चलिए दोस्तों, तो अभी हमने चर्चा की मध्य प्रदेश के ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के संदर्भ में, और अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र। ताप विद्युत के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ताप विद्युत आखिर होता क्या है। कोयले के द्वारा जो आप विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह कहलाता है ताप विद्युत केंद्र, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। तो उन्हीं का हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि कौन सा तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है। तो इनकी आपको स्थिति एटलीस्ट ये तो इतना डेटा आपको याद होना ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पहले तापीय विद्युत केंद्र के संदर्भ में, और जो है अमरकंटक ताप विद्युत गृह। इसकी स्थापना की बात करूँ तो दोस्तों इसकी स्थापना 1965 एवं 1970 में की गई थी। जी हाँ, 2 सन हैं, और कुल मिलाकर इसकी 4 यूनिटें अभी काम कर रही हैं, 4 इकाई काम कर रही हैं, जिनमें से 2 इकाइयों की स्थापना कब 1965 में और 2 इकाई की स्थापना 1970 में की गई थी। इसकी अगर मैं बात करूं किस जिले में अवस्थित है, तो यह शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहां पर? शहडोल जिले के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में। विद्युत उत्पादन की हम बात करें तो कुल विद्युत उत्पादन जहां से जो हो रहा है वह है 300 मेगावाट का कुल उत्पादन दोस्तों। ठीक, ये तो हुई अमरकंटक ताप विद्युत गृह के संदर्भ में। चलिए, सेकंड नंबर का जो ताप विद्युत ग्रह है वह है विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह। चलिए, इसके संदर्भ में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वह क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का यह है सबसे बड़ा विद्युत ग्रह है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह अगर आपसे पूछें तो वह कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत ग्रह ही है दोस्तों। ठीक, इसकी स्थापना की मैं बात करूं सन 1982 यानी कि 1982 की इसकी स्थापना का वर्ष माना जाता है। और कहाँ पर है ये? यह सिंगरौली जिले के बेढ़न नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। सिंगरौली जिले के बेढ़न नामक स्थान पर। क्षमता की मैं बात करूं इसकी, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वह है 2260 मेगावाट। कितना? 2260। एक और पॉइंट यहाँ पर नोट करके चलेंगे कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है वह सिंगरौली बेढ़न को ही कहा जाता है, और कई बार न जाने कितनी बार इवन एमपीपीएससी में और व्यापम के अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली बेढ़न को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तापीय विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत गृह। चलिए, तीसरे विद्युत केंद्र की हम बात करें तो वह है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। कितना है ये? सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, स्थिति की बात करें तो यह बैतूल जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? बैतूल जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो वह है 1142.5 मेगावाट। ठीक, यह इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। चलिए, चौथे नंबर के विद्युत गृह की बात करें तो जो है चांदनी ताप विद्युत गृह। याद करेंगे, चांदनी ताप विद्युत गृह, यह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखिए, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ मैं, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम विद्युत ग्रह यही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत ग्रह चांदनी ताप विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। कहाँ पर स्थापित है? यह है नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया है, और नेपा नगर जो कागज मिल है उसकी सप्लाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूँ तो वह है 17 मेगावाट। कितना? 17 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। चलिए, बढ़ते हैं अब हम अगले विद्युत गृह की तरफ, और जो है 5वें नंबर का संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की बात करूं तो इसकी स्थापना कहां पर हुई है? शहडोल जिले के वीर सिंहपुर। कहां पर? शहडोल जिले के वीर सिंहपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना है। इसकी कुल 3 इकाइयां काम कर रही हैं। कितनी? कुल 3 इकाइयां, और टोटल जो विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी वह है 1340 मेगावाट की। कितना? 1340 मेगावाट। चलिए, 6वें नंबर का विद्युत ग्रह है वह है जबलपुर ताप विद्युत ग्रह। कौन सा? जबलपुर ताप विद्युत ग्रह। स्थित नाम से ही समझ में आ रहा है, जबलपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों, और इसकी स्थापना की इसकी अगर मैं क्षमता की बात करूं तो वह है 44 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। 7वें नंबर का जो विद्युत ग्रह है वह है पेंच ताप विद्युत ग्रह। कहाँ पर? पेंच ताप विद्युत ग्रह। नोट करेंगे इसके संदर्भ में, यह ताप विद्युत ग्रह अब निजी क्षेत्र की एक कंपनी को सौंप दिया गया है, यानी कि इसका अधिग्रहण अब एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो उसको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्थिति की बात करूं छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा जिले में यह स्थित है, तथा क्षमता इसकी जो है वह है 210 मेगावाट की। ठीक है, चलिए 8वें नंबर का पढ़ते हैं, जो है
बांधव एवं मांडू ताप विद्युत ग्रह। कौन सा? बांधव एवं मांडू ताप विद्युत ग्रह। यह मध्य प्रदेश व गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, इतना ही हमको यहाँ से डेटा याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट ताप विद्युत ग्रह हैं और जिनसे आपको डेटा याद रखना है वह यही है। मुख्य रूप से जिले आपको याद रखने हैं और कौन सा प्रथम है यही आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे जल विद्युत ग्रह की, यानी कि अब हम बात करेंगे आपसे हाइड्रो पावर प्लांट की, यानी कि जल के द्वारा जिनसे विद्युत का निर्माण किया जा रहा है उनकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। और जो पहला हमको पावर प्लांट पढ़ना है वह है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। कौन सा? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र। चलिए स्थापना की बात करूं तो 1960 में 61 में है ना 1960-61 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहले भी मैं बता चुका हूं, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम जल विद्युत ग्रह जो है वह यही गांधी सागर जल विद्युत ग्रह है। स्थापना कहां पर हुई थी इसकी? स्थापना इसकी हुई है मंदसौर में। और कहां पर है ये? चंबल नदी पर अवस्थित है दोस्तों। कहां पर? चंबल नदी पर यह परियोजना संचालित की जा रही है और कहां पर? मंदसौर जिले में है। ठीक, चलिए बात करें तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में है ना। कहाँ पर? मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में यह योजना संचालित है और वहीं पर इस पर एक बांध का निर्माण भी किया गया है। क्षमता की बात करूं दोस्तों तो कुल 2 इकाइयाँ इसकी काम कर रही हैं 23 मेगावाट की, है ना। 2 इकाइयाँ 23 मेगावाट की, जिनसे विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 115 मेगावाट का यहाँ से विद्युत उत्पादन हो रहा है। और लेकिन दरअसल ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, एमपी एंड राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। तो इसलिए एमपी का जो हिस्सा है विद्युत उत्पादन में, यानी कि कितना एमपी का हिस्सा आता है इसमें? 57.7 मेगावाट, यानी कि 57.5 लगभग समझ लीजिए आप 57.5 मेगावाट विद्युत जो है वह मध्य प्रदेश राज्य को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट हैं गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से संबंधित। पढ़ते हैं दूसरे हम जल विद्युत ग्रह की तरफ, और जो है राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह। ठीक दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पर और थोड़ा सा नोट करके चलें। 3 हम परियोजना अभी जो पढ़ने वाले हैं, ये 3 विद्युत ग्रह देखने वाले हैं। पहला हमने देखा गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा देखेंगे जवाहर सागर। ये तीनों कहाँ पर हैं? पहले भी मैं आपको पूर्व में अगर नदी परियोजना आपसे पढ़ी हैं तो ये तीनों चंबल नदी पर अवस्थित हैं और एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलिए तो राणा प्रताप सागर की बात करेंगे, चंबल नदी पर अवस्थित है दोस्तों। वर्ष की बात करूं 1967-68 यानी कि 1967-1968 में इसका समय माना जाता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा नामक स्थान में चूलिया जलप्रपात के पास यह अवस्थित है। कहाँ पर है अवस्थित? ये ध्यान देंगे, राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा में चूलिया जलप्रपात जो है उसके पास यह परियोजना संचालित की जा रही है। क्षमता की मैं बात करूं तो क्षमता है इसकी कितनी? 172 मेगावाट की। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य को कितना मिलता है विद्युत? वह है 86 मेगावाट। कितना? 86 मेगावाट मध्य प्रदेश राज्य को विद्युत प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे जल विद्युत ग्रह की तरफ, और जो है जवाहर सागर, या जिसको हम कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र या कोटा बैराज जल विद्युत केंद्र। ठीक, यह परियोजना भी कहाँ पर? चंबल नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, अब पॉइंट देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। यह गांधी सागर व राणा सागर द्वारा छोड़े गए पानी का उपयोग करता है। जी हाँ, यानी कि जो पानी गांधी सागर डैम और राणा सागर डैम द्वारा छोड़ा जाता है उस पानी का उपयोग करके यह विद्युत का उत्पादन करता है दोस्तों। ठीक, स्थिति कहाँ पर है? यह राजस्थान के कोटा नामक एक जगह है कोटा, तो वहाँ पर यह योजना संचालित की जा रही है। ठीक, क्षमता की बात करूँ तो टोटल इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है वह है 99 मेगावाट। कितना? 99 मेगावाट की। और मध्य प्रदेश को जो हिस्सा प्राप्त होता है विद्युत का वह है लगभग 50 मेगावाट का। कितना? 50 मेगावाट मध्य प्रदेश को इससे विद्युत प्राप्त होती है। ठीक, बढ़ते हैं चौथे जल विद्युत ग्रह की तरफ, और जो चौथा विद्युत ग्रह हमको पढ़ना है वह है पेंच जल विद्युत केंद्र। कौन सा? पेंच जल विद्युत केंद्र। ठीक, नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है, पेंच नदी पर अवस्थित है दोस्तों। और इसके वर्ष की मैं बात करूं तो 1986-87 यानी कि 1986-1987 को इसकी स्थापना का या इसकी शुरुआत की बात मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।
छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है दोस्तों। और अगर मैं इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करूं तो जो है 160 मेगावाट, कितना 160 मेगावाट टोटल विद्युत उत्पादन हो रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश में इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा ज़्यादा आता है, 107 मेगावाट मध्य प्रदेश विद्युत का उपयोग करता है, या मध्य प्रदेश को इतनी विद्युत प्राप्त होती है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले विद्युत केंद्र की तरफ, जो है रानी अवंतीबाई विद्युत केंद्र, या जिसको हम बरगी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत केंद्र या बरगी परियोजना। कहाँ पर है ये दोस्तों? यह है बरगी नदी पर अवस्थित है। और कहाँ पर? जबलपुर के निकट ग्राम बिजौरा में बरगी नदी पर इस पर एक बांध का या एक डैम का निर्माण किया गया है। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो इसमें 2 यूनिटें काम कर रही हैं 45 मेगावाट की। तो इस प्रकार से इसका कुल विद्युत उत्पादन जो हो जाता है वह हो जाता है 90 मेगावाट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले जल विद्युत केंद्र की तरफ, और जो है बाणसागर जल विद्युत केंद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले मैं बात करूं तो यह परियोजना सोन नदी पर निर्मित है और शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर इस पर एक बांध का निर्माण किया गया है। शुरुआत की अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1979 को, यानी कि 1979 को इसकी शुरुआत का वर्ष माना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता की तो लगभग 345 मेगावाट है। और इसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है मध्य प्रदेश के पास आता है, वह है 315 मेगावाट मध्य प्रदेश को यहाँ से विद्युत प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये तो बात हुई बाणसागर के संदर्भ में दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब हम 7वें नंबर के विद्युत केंद्र की तरफ, और जो है वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र। जी हाँ, क्या है इसका नाम? वीर सिंहपुर जल विद्युत केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। क्षेत्र की बात करूँ उमरिया जिले में यह अवस्थित है। एवं विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो वह है 20 मेगावाट, 20 मेगावाट। ठीक, 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो है राजघाट परियोजना, या जिसको आप माता टीला बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम है दरअसल दोस्तों। पहला है राजघाट परियोजना, या लक्ष्मीबाई परियोजना, या माता टीला बांध परियोजना। इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो नोट करके चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और यूपी की, यानी कि 2 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। स्थापना की बात करूं वर्ष 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो यूपी ललितपुर में इस पर बेतवा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया। जी हाँ, बांध का निर्माण कहाँ है? यूपी ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। और क्षमता की बात करूं तो टोटल इसकी क्षमता है वह है 22.5 मेगावाट की दोस्तों। ठीक है, चलिए 9वें नंबर के जल विद्युत केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, जो है महीखेड़ा जल विद्युत केंद्र। ठीक है, या जिसी को आप मोहिनी सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों, और खरगोन जिले में यह योजना संचालित की जा रही है। इसकी हम क्षमता की बात करें तो क्षमता है इसकी 60 मेगावाट की। कितनी? 60 मेगावाट। चलिए 10वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्नों में पूछा भी जाता है एग्जाम में, जो है इंदिरा सागर परियोजना। जी हाँ, कौन सी? इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और थोड़ा सा कुछ ऐसा इसका राजस्थान में भी चला जाता है, या जल। ठीक है, चलिए 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरे भारत में जो हम नहर परियोजना आप जानते हैं तो वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वह इसी के संदर्भ से संचालित है। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर डैम का निर्माण किया गया है। किस जिले में? खंडवा पुनासा में। ठीक है, खंडवा जिले के पुनासा में नर्मदा नदी पर इस पर एक डैम का निर्माण किया गया है। और इससे जो विद्युत उत्पादन हो रहा है प्रारंभ, वह वर्ष 2007 से हो रहा है। ठीक है, कब से? वर्ष 2007 से। 1984 जो वर्ष है दोस्तों, वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समय है। ठीक है, उसी के अंतर्गत फिर ये परियोजनाएं संचालित की जाती हैं। चलिए इंदिरा सागर की क्षमता की बात करूं मैं आपसे, तो वह उसकी क्षमता है 1000 मेगावाट की। ठीक है, इतना डेटा आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए 11वें नंबर का जो केंद्र जल विद्युत केंद्र पढ़ना है हमको, वह है ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत केंद्र। यह भी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना ही है। उत्पादन इसका वर्ष 2007 से किया जा रहा है। नर्मदा नदी पर है अवस्थित है। और कहाँ पर? ओमकारेश्वर नामक स्थान पर, खंडवा जिले में। कहाँ पर?
खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नामक स्थान पर इस पर एक डैम का निर्माण है और क्षमता इसकी जो है वह है 520 मेगावाट की। कितना? 520 मेगावाट की इसकी क्षमता है। चलिए 12वें नंबर की परियोजना हम पढ़ेंगे और जो है हमारी महेश्वर परियोजना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे क्यों। यह परियोजना भी अब एक निजी क्षेत्र की कंपनी को सौंप दी गई है, यानी कि अब इसको संचालन कौन कर रहा है? एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है दोस्तों। तो ये नोट करके रखेंगे आप। ठीक है, यह कहाँ पर है? यह खरगोन जिले में महेश्वर नामक स्थान पर इस पर नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1994 में। और अगर हम इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो जो है 450 मेगावाट, यानी कि 450 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है दोस्तों। चलिए, हमने ताप विद्युत केंद्र को देखा, हमने जल विद्युत केंद्र के संदर्भ में कुछ बात करी। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा के संबंध में, जो आपको नोट करके चलने हैं। ठीक, तो बात करेंगे पहले पॉइंट की, और जो बताता है कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद करेंगे मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? मंडला जिले के चुटका गांव में निर्माणाधीन है अभी। ठीक, याद करेंगे कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में चुटका गांव नामक स्थान पर यह जो योजना है वह अभी निर्माणाधीन है दोस्तों। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, और जो है इसका द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करूंगा। पहला हो गया कहाँ पर? मंडला जिले में, और जिसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। दूसरे की बात करें, यह शिवपुरी जिले के गोपालपुर भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है। कहाँ पर? शिवपुरी जिले के गोपालपुर भीमपुर गांव में निर्माणाधीन है दोस्तों। और इसकी क्षमता की बात करूं तो वह है 2800 मेगावाट की। 2800 मेगावाट इसकी क्षमता मानी जा रही है।